अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजभवन में लखनऊ में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास में शामिल हुए और योगाभ्यास किया। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि योग मानवता के अनुकूल है, जो देश समाज काल परिस्थितियों से बाधित होकर संपूर्ण मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से आज देश भर में जगह जगह योगाभ्यास किया जा रहा है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब पीएम मोदी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने की अपील यहां पर की थी और उसी दिन से लगातार हर वर्ष हम देखते हैं पीएम मोदी हो या फिर तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो योगाभ्यास करते हैं आज के दिन। आज हालांकि प्रधानमंत्री जहां कश्मीर में है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बढ़ चढ़कर योगाभ्यास आज किया। बिल्कुल भैया, देखिए आज देश के सहित पूरे दुनिया के अंदर करीब 200 ऐसे देश हैं जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और योग दिवस के दौरान अगर आप देखें, क्योंकि भारत से इसकी शुरुआत हुई है और भारत से इसको पहचान मिली है और कहीं ना कहीं इस पहचान में उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका है, क्योंकि सबसे बड़े राज्य के तौर पर अगर आप देखें तो वो उत्तर प्रदेश आता है। ऐसे में योग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही सभी तैयारियां जो थी वो पूरी करी गई थी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि सभी जगह पर जितने भी प्रदेश के पौराणिक स्थल हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं या फिर जो प्राचीन स्थल हैं, उन सभी जगहों पर योग जो है वो होना चाहिए। और इसीलिए आज एक साथ पूरे प्रदेश की जो तस्वीर है वो देखने को मिली, चाहे अधिकारी हो, चाहे युवा हो या फिर मंत्री हो, नेता हो, सभी एक साथ योग करते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज सुबह राजभवन पहुंचे। वहां पर उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ में जो है वहां पर योग करते हुए नजर आए। और उस दौरान बड़ी संख्या में जो कर्मचारी थे, जो अन्य अधिकारी थे, वो भी नजर आए, वो लोग भी योग करते हुए नजर आए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के समय में योग के किस तरीके से फायदे हैं, योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर करता है, उसके उन्होंने जो है वहां पे उसके फायदे बताते हुए वो नजर आए। भारत ने कैसे योग को पहचान दी है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को जो पहचान मिली है, उसमें यूपी की और देश की कितनी बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी थी और आज ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो पूरे भारत के सहित अन्य देशों में भी मनाया गया। तो इन सब चीजों का कैसे लाभ है, किस तरीके से कोरोना के समय में जब कोविड का समय आया तो उस वक्त किस तरीके से योग ने लोगों को निरोग किया, तो ये सारी चीजें जो सारे फायदे रहे हैं तो सबका कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए जब उन्होंने संबोधन किया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योग सभी को करना चाहिए। योग के जो अनगिनत फायदे हैं, जिस तरीके से शारीरिक तौर की बात हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य की बात हो, सभी को वो एक साथ लेकर चलता है और उनका साफ तौर पर फायदा मिलता है। और इसीलिए आज आप देखें तो पूरे प्रदेश के अंदर जो तस्वीर है वो देखने को मिली। काशी के अंदर से काफी मनमोहक तस्वीर जो है वो आज देखने को मिली, जहां पर नावों पर भी लोग जो है योग करते हुए नजर आए। सभी घाटों पर एक साथ जो है वो योग किया गया। और काशी इसलिए भी सबसे अहम हो जाता है क्योंकि वहाँ कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री का भी जो है वो संसदीय क्षेत्र है। इसके अलावा जो आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश के वो काशी से आते हैं और काशी अपने आप में एक प्राचीन शहर के तौर पर है। प्राचीन वहां पर जो उसकी इमारतें रही हैं वो कहीं ना कहीं तो उसको ध्यान में रखते हुए वहीं से योग की शुरुआत हुई थी और इसलिए वहां पर विशेष तौर पर आज योग के कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए। उसी तरीके से आप देखें प्रदेश के हर जिले में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज योग किया है और उन्होंने बताया है कि भारत की जो संस्कृति है उसको कितना गौरवान्वित करता है ये योग और जिस तरीके से उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ने पहुंचाया है तो उससे किस तरीके से आम लोगों को फायदा हो रहा है। बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से जब बात योगा की करें, क्योंकि भारत को एक तरह से अब योग का सेंटर के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि यहीं से योगा की शुरुआत हुई थी। योगा की जननी जो है वो भारत है। ऐसे में हमारी विरासत को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से इंटरनेशनल या विश्व पटल पर इसे ले जाया गया, जैसा आपने भी बताया 200 से ज्यादा देश आज 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और खासकर जब बात उत्तर प्रदेश की इसलिए क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य ये, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आज सुबह योगाभ्यास किया कई सारे लोगों के साथ और कहीं ना कहीं जिस तरह से योगा को विश्व में एक पहचान देने का इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने काम किया है, वहीं दूसरी तरफ भारत को एक योगा के हब के रूप में विकसित करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए इसका काफी बड़ा योगदान है। शुरुआत इसकी जो है वो महर्षि पतंजलि की तरफ से योग की शुरुआत करी गई थी और वो
वाराणसी से आते थे, यानी कि काशी से आते थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, यूनाइटेड नेशन में इसको बाकायदा जो है सभी देशों ने इसका समर्थन किया। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं भारत की जो प्राचीनता है, भारत की जो कह सकते हैं आधारशिलाएं हैं, उनको साथ में लेकर किस तरीके से, यानी कि विरासत भी और विकास भी जो सरकार नारा देती है उसको कैसे लेकर चलना है। और इसीलिए मुख्यमंत्री का भी जो संबोधन था, उन्होंने कहा कि संपूर्ण मानवता के लिए, कल्याण के लिए जो है ये योग सबसे अहम साबित हो सकता है। और इसलिए आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखें तो योग लोग कर रहे हैं, योग के अनगिनत फायदे हैं और किस तरीके से योग की वजह से भारत को एक विशेष तौर पर कह सकते हैं पहचान मिली है। यहाँ से अलग अलग तरीके से तो लोग ये हर एक चीज का कह सकते हैं साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने भी फायदा गिनवाया। और कहीं ना कहीं उससे जिस तरीके से आम लोगों की सेहत बेहतर हो रही है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा धन कहा गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य अगर आपके पास में है, आप स्वस्थ हैं, तो आप सबसे ज्यादा धनवान हैं। और उसमें सबसे अहम जो भूमिका है वो आपका व्यायाम, योग जो है वो निभाता है। ऐसे में योग को लेकर जिस तरीके से भारत ने पहल करी और उसको आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, तो वो कहीं ना कहीं भारत की प्राचीनता को, भारत की जो विरासत रही है उसको कहीं ना कहीं एक विश्व के पटल पर जो है पहचान देने का काम करता हुआ योग नजर आ रहा है। प्रियम, साथ ही अगर बात करें, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा हल्का बहुत सुहावना है, किस तरह से आगे इस दिन को और ज्यादा अच्छी तरह से मनाने की क्या कुछ तैयारियां उत्तर प्रदेश में, किस तरह से योग दिवस को मनाया जा रहा है? देखिए, योग दिवस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही अधिकारियों के साथ में बैठक करी गई थी और उन्होंने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को, विभागों को निर्देश दिए थे कि वो सभी जगहों पर योग का आयोजन करें। सभी जिलाधिकारियों को इसको लेकर जो है वो निर्देश जारी किए गए थे और आज पूरे प्रदेश के अंदर सभी जगहों पर योग जो है वो योग शिविर जो कह सकते हैं उसका आयोजन किया गया। सभी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, युवा हो, स्कूल के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको इसमें शामिल किया गया था कि बच्चों के जरिए मैसेज आम लोगों तक पहुंचाया जाए कि वो सभी लोग योग करें और योग के जो अनगिनत फायदे हैं उसका वो लाभ ले सके। तो बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां की गई थी। जितने भी प्रदेश के पौराणिक स्थल हैं या फिर जो है प्राचीन स्थल हैं, धरोहर हैं, उन सभी जगहों पर इसका आयोजन करने के निर्देश दिए गए थे। ठीक उसी तरीके की तस्वीर लखनऊ में भी देखने को मिली। राजभवन हो, रेजिडेंसी पार्क हो या फिर अन्य जगहों, सभी जगह पर जो लोग हैं वो योग करते हुए नजर आए हैं। पार्कों के अंदर, मंदिरों के अंदर, जहां पर भी इस तरीके की जगहें हैं जहां पर योग किया जा सकता है, तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो योग करते हुए नजर आए। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भव्य दिव्य आज योग दिवस जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। और उसके पीछे की वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही इसको लेकर सभी दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए थे प्रदेश के सभी अधिकारियों को, बिल्कुल। यानी देश भर में आज जगह जगह योग अभ्यास किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और प्रियम, खास बात ये भी, जिस तरह से जो मूल मंत्र है, परंपरा भी, विरासत भी और विकास भी, इस मूल मंत्र के साथ जो सरकार है वो आगे बढ़ते हुए, और उसका एक स्वरूप हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से, और देश भर में ये हो रहा है, अलग अलग जो मुख्यमंत्री है वो ये कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस परंपरा को कायम रखते हुए आज उन्होंने भी योगाभ्यास किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियम, जानकारी साझा करने के लिए।